गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ई क्लास। और आज हम पढ़ेंगे अपने ग्रामर का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हमारा प्रोनाउन। आज हम जानकारी लेंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आप साथ साथ वीडियो को देखते जाइए, उसमें डेफिनेशन दी हुई है प्रोनाउन की, सब चीज़ें उसमें दी हुई हैं वीडियो में। जो आप इसके साथ इस वॉइस के साथ जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो सारे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नाउन में हम नेम्स लेते हैं, तो मान लीजिए अगर हमें नेम्स नहीं लेने, हमें बार बार हम ये चाहते हैं कि नेम रिपीट ना हो किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का, यानी कि वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान का, तो उसकी जगह हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे वर्ड से, उसको हम एक दूसरे वर्ड से बदल देते हैं जिसको कि हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं वो शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और इनको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करके एक ही सेंटेंस में या बहुत सारे सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में बार बार नाउन को रिपीट होने से बचाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम बार बार नाउन को रिपीट क्यों नहीं कर सकते। नाउन को हम बार बार रिपीट इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि उससे सेंटेंस ऑड लगते हैं बोलने में और सुनने में। जैसे कि मैं आपसे अपने बारे में कहूँ कि फैसल इज़ ए गुड बॉय, तो ऐसा लगेगा, ये पता नहीं लगेगा कि आप सुनने वाले को कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ या किसी और के बारे में कह रहा हूँ। फैसल मैं खुद हूँ या मेरे बारे में या मैं किसी और के बारे में कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ आई एम ए गुड बॉय, तो इससे पता लगता है कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, अपने स्वयं के बारे में कह रहा हूँ। तो इसी टाइप से हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं नाउन के स्थान पर, ताकि बात क्लियर हो। अब यहाँ इससे पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूँ आपको, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। ये जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे हमने जाना कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, हिंदी में हम इसकी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि इनकी टाइप्स की, तो वैसे तो ये कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम व्यक्तिगत प्रोनाउन भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम भी कह सकते हैं, या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में लिखा है पर्सनल प्रोनाउन आर मेनली यूज फॉर द पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, पर्सन जो होते हैं ये 3 होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, और हम अपनी अगर आम जिंदगी में भी देखें तो 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि 3 लोग होते हैं। 3 पर्सन का मतलब होता है कि एक तो वो व्यक्ति होता है जो बात कह रहा होता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि कहने वाला, वक्ता। दूसरा होता है जिससे बात कही जा रही होती है, उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि श्रोता। और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होते हैं। थर्ड पर्सन होता है कहने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात करी जा रही होगी। जैसे क्लास में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आपकी क्लास में 2 गर्ल्स हैं, एक का नाम है शीला और एक का नाम है रिंकी। तो शीला और रिंकी आपस में बात कर रही हैं। शीला रिंकी से कह रही है कि आज तुम पूछ रही है कि आज तुम खाने में क्या लाई हो। तो यहाँ पर कहने वाला कौन है? शीला। जिससे कह रही है वो कौन है? रिंकी। ठीक, तो ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? शीला हुई। और सेकंड पर्सन यानी सुनने वाली, यानी जिससे रिंकी कह रही है, यानी कि शीला, वही सेकंड पर्सन। अब मान लो यही दोनों गर्ल्स किसी और के बारे में बात करें, ये दोनों बात करें शीला और रिंकी कि जो ये बुक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जो तीसरी चीज़ के बारे में बात होगी, या वो ये कहेगा ये मैथ्स की बुक है, तो जिस चीज़ के बारे में, तीसरी चीज़ के बारे में बात होगी वो होगा थर्ड पर्सन। तो इन्हीं तीनों पर्सन के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्रोनाउन बताए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जो अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हैं आई, वी, मी और अस। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। यानी कि आई अब मैं अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करूँगा, वी बहुत सारे लोग होंगे वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, मी मैं अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करूँगा। जैसे गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो, तो मी मैंने अपने नाम की जगह इसको इस्तेमाल किया, मी को। जैसे मैंने ये नहीं कहा कि गिव इट टू फैसल, मैंने कहा गिव इट टू मी,
यानी कि मैंने इसको अपने नाम की जगह इस्तेमाल किया इस शब्द को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है, यू, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति एक ही होगा। तो चाहे सुनने वाले बहुत सारे हों तो यू ऑल भी लगा सकते हैं उन तुम सब के लिए। यू का मतलब होता है तुम। भाई कहने वाला व्यक्ति जिससे जो भी बात कहेगा वो तुम करके कहेगा, तो अंग्रेज़ी में इसके भी सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होता है, यू, यानी कि तुम। जैसे अगर मैं किसी से कहूँ यू टेक दिस बुक, तो मैं किसी सामने वाले से कहूँगा ना कि तुम ये किताब ले लो, तो क्या होगा, यू टेक दिस बुक। यहाँ पे यू क्या होगा, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन पर। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में वो सारे प्रोनाउन जो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रही होती है थर्ड पर्सन, उसके भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे वर्ड आते हैं। जैसे अगर मैं किसी से कहूँ सामने वाले से कि गिव दिस बुक टू हिम, यानी मैंने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा सामने वाले से कि तुम ये किताब उसको दे दो, तो यहाँ पे हिम जो है ये तीसरे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इसी तरह से हमने प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि स्कूल के ग्रुप में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरी, आप अपना क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।